इस वक्त मुल्क में, हमारे मुल्क में जो हुक्मरान टोला बरसर इक़्तिदार है, उसकी जो ज़ैली तंजीमें हैं, उनकी तरफ से जिस तरह का माहौल जो है अंगेज किया जा रहा है, उसको जो है इश्तियाल भरा जा रहा है उस माहौल में, सिखों के ख़िलाफ़, मुसलमानों के ख़िलाफ़, ईसाइयों के ख़िलाफ़, उससे मुल्क की वहदत और सालिमियत पर ख़तरात लाहक होना लाजमी बात है, फितरी बात है। इस वक्त जो है सरहदी रियासत जो है हमारी पंजाब की रियासत है, जैसा जिस तरह सिख भाइयों के साथ जिस तरह से सलूक किया जाता है, उन्हें खालिस्तानी बताया जाता है, और तो और ये भी कहा जाता है कि सिख धर्म कोई अलग धर्म नहीं है, बल्कि वो एक मिलिट्री विंग है हिंदू धर्म का, ब्राह्मण धर्म का एक मिलिट्री विंग है, ये भी बताया जाता है। उसकी मुखालिफत जो है सिखों की तरफ से पुरजोर तरीके से होती है। और अलावाजी ये भी है कि सिखों के लिए अभी तक उनका जो पर्सनल लॉ है उसको पूरी तरह से जो है तो नाफिज नहीं किया गया है, उसको जारी नहीं किया गया है। इसी हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है एडवोकेट मनोज सिंह दोहन साहब, जो यूनियनिस्ट मिशन से चला रहे हैं, और ख़ास तौर से ये इनका जो मिशन है ये सिख और मुसलमानों के दरमियान जो एक इत्तेहाद, हारमोनी पैदा करने की कोशिश कर रहा है। और जो पंजाब के जो हुकूक थे, जो जो गसब किए गए, उसको डिप्लॉय किया गया, उसके लिए भी खास तौर से जद्दोजहद कर रहे हैं। तो मनोज सिंह दोहन साहब, सबसे पहले तो आपका इस्तकबाल है, खैर मकदम है, वेलकम है। थैंक यू सो मच जी। हाँ जी। आदाब। हाँ, तो आप ये बताइए कि अब जो आपने जो यूनियन मिशन कायम किया है, उसका पर्पस क्या है, उसके पीछे मंशा क्या है, क्या वजह क्या रही है? ये जो है सिखों को जो है उमूमन ये हुआ है कि मुसलमान और सिखों के दरमियान जो है बड़ी दूरियां पैदा हुई, हालांकि दोनों भी मोनिथिज्म पर बिलीव करते हैं, एक खुदा पर वो ये करते हैं, बुत परस्ती की जो तो मुखालफत करते हैं, उसके बावजूद दोनों कौमों के दरमियान बड़े फासले पैदा हुए पार्टीशन के बाद। डेफिनेटली जी कि जो दोनों कौम हैं, सिख और मुसलमान, इन दोनों को एक होना चाहिए। और आप देखेंगे कि बाबा फरीद साहब की बाणी जो है वो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में दर्ज है। हरमिंदर साहिब, दरबार साहब, या जिसे हिंदू गोल्डन टेम्पल कह देते हैं, साईं मियां मीर ने दरबार साहब की नींव रखी थी। और बहुत से मुसलमान थे जो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के साथ मिल के उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी। तो इस वजह से हमारी हमेशा से ही मुसलमान और सिखों की आपस में साझ रही है। और ये अलग बात है कि 1947 में इस भाईचारे को बिगाड़ने की कोशिशें हुई। वो दौर ऐसा था जिसमें इस भाईचारे को काफ़ी नुकसान पहुंचा। लेकिन अब 1984 के बाद जब सिखों पे मार पड़ी, तो सिखों की, हमारी कौम को भी, हमारे रिलीजियस लीडरशिप को भी ये समझ में आया कि हमारा असल में दोस्त कौन है और हमारा दुश्मन कौन है। तो वहाँ पूरे दुनिया में आज के दिन सिख और मुसलमान मिलकर मुहिम चला रहे हैं। जहाँ कनाडा की बात है, तो कनाडा में भी जहाँ मुसलमान और सिख हैं वो एक ही जगह वोट देते हैं। तो यही इत्तेहाद, यही मुहिम हमें इंडिया में भी शुरू करने की ज़रूरत है, और ये शुरू हो चुकी है, वक्त का तगाज़ा भी है। और इंशाअल्लाह ये मुहिम जो है ये कामयाब होगी। अकाल पुरख का हुक्म यही है कि हम लोग एक हों और फासिस्ट शक्तियां जो हैं, फासिस्ट जो ताकतें हैं, उनके खिलाफ लड़ें। और हम लड़ सकते हैं, क्योंकि उनके पास नागपुर है, तो हमारे पास आनंदपुर साहिब है, हमारे पास जो है करतारपुर है, हमारे पास श्री अमृतसर साहिब है। तो मतलब हमारे पास उनसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है आज भी पूरी दुनिया में। और इसी तरीके से मुसलमानों के पास भी पूरी दुनिया में इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर आपस में मिल के लड़े तो निश्चित तौर पर हम लोग कामयाब होंगे। अच्छा, ये जो जिस तरह का रेजिस्ट होना चाहिए कि भाई ये सिख धर्म के बारे में कहा जाता है कि भाई ये जो इट इज़ अ पार्ट ऑफ ब्राह्मणिज्म या हिंदू धर्म, फिर जो है आपको जो है आर्टिकल 25 के तहत गवर्न किया जाता है, यानी आपको क्लब कर दिया गया है अंडर हिंदू धर्म, आपका कोई सेपरेट लॉ नहीं है। तो इस बारे में जो है आपकी जो अकाली दल की लीडरशिप रही वो बीजेपी के साथ रही, अभी सिर्फ किसान आंदोलन की वजह से उनको रिश्ता तोड़ना पड़ा। तो सिखों का एक जो बड़ा जो मोमेंट है, पॉलिटिकल जो है पार्ट जो रहा है, वो बीजेपी के साथ रहा है, उस पर कभी फोकस नहीं किया आप लोगों ने? नहीं, हमारा फोकस है जी 1984 के बाद जब संत जरनैल सिंह भिंडरवाड़ा जी को शहीद किया गया, तो उसके बाद बहुत सारे जो नकली अकाली थे वो मेन स्ट्रीम में आ गए।
जिनको एजेंसियों ने और गवर्नमेंट्स ने सहयोग किया, तो हमारी जो मुख्य धारा की अकाली पार्टी है वो ये नहीं है जो बीजेपी के साथ अलायंस कर रही है। अकाली का मतलब होता है जो अकाल से जुड़ा हुआ हो। वो हमारी अकाली पार्टी दोबारा से खड़ी होगी पंजाब में इंशाल्लाह, और वाहिगुरु जी के हुक्म से। तो इस वजह से इसे हम लोग मेन स्ट्रीम की पॉलिटिकल पार्टी ना माने जो बीजेपी के साथ अलायंस करके चल रही है। और जहाँ तक बात है कि भाई सिखों को ये कहते हैं कि भाई सिख तो हिंदू धर्म की एक ढाल है या तलवार है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिख जो है वो वखरा धर्म है, हमारी वखरी पहचान है, और हम लोग हिंदू नहीं हैं। और जो है हिंदू जो है वो जो है उससे हमारा कोई हिंदुत्व के प्रतीक चिन्हों से हमारा लेना देना नहीं है, क्योंकि वहाँ बुत परस्ती है, वहाँ जातिवाद है, और वहाँ जो है एक दूसरे को जातीय आधार पर देखा जाता है। जैसे जितने भी शंकराचार्य हैं वो केवल ब्राह्मण के अलावा कोई शंकराचार्य बन नहीं सकता, जबकि श्री अकाल तख्त साहब के जो जत्थेदार हैं वो किसी भी कौम और किसी भी बिरादरी के किसी भी जाति के बन सकते हैं, बनते आए हैं। और इसी तरीके से सिख धर्म के अंदर 4 दरवाजे गुरुद्वारों के होते हैं जो चारों दिशाओं में चारों वर्णों के लिए, सभी मजहब और जातियों के लिए खुले होते हैं। तो सिख धर्म जो है वो हिंदू धर्म नहीं है, और ये हिंदुओं की अपनी फ्रस्ट्रेशन है। हिंदू माने हिंदुओं के जो सांप्रदायिक कट्टर लीडर हैं उनकी अपनी ये फ्रस्ट्रेशन है कि वो सिखों को भी अपना बताकर जो है वो एक आत्म संतुष्टि, एक साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन लेने की कोशिश करते हैं। अदरवाइज दिल से वो भी ज़हनी तौर पर वो भी जानते हैं कि सिख धर्म जो है वो अलग धर्म है और हमारी अलग पहचान है। अच्छा, और जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन की बात है उसके खिलाफ भी हमारी लड़ाई है, शुरू से ही है। इस वजह से जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के जो 2 सिख मेंबर्स थे उन्होंने इसी वजह से कि जो है सिख एक अलग पहचान है हमारी, हम हिंदुओं से अलग है, और इसी तरीके के और भी इश्यूज थे जिसकी वजह से सिख जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में थे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के फाइनल ड्राफ्ट पर सिग्नेचर करने से मना कर दिया था। अच्छा, आखिरी मेरा सवाल ये है कि आप जो है वो रिवाइव करना चाह रहे हैं, यूनियनिस्ट मिशन को रिवाइव करना चाह रहे हैं, और आपकी शिकायत ये रहती है कि सबसे ज्यादा वो सफरर आर द सिख ड्यू टू द पार्टीशन। तो उसको जरा आप इलैबोरेट करेंगे आप? डेफिनेटली जो पाकिस्तान में हमारे जो जमीनें थी, जो हमारे गुरुद्वारे थे, वो हमारा कत्लेआम भी सबसे ज्यादा, कत्लेआम तो सबसे ज्यादा हुआ है जी मुसलमानों का पार्टीशन के वक्त। लेकिन जो जमीन और जायदाद का नुकसान हुआ है वो सिखों का हुआ है। हालांकि नुकसान हमारा जमीन और जायदाद का हुआ ज़्यादा, और कत्लेआम में जो सबसे ज़्यादा मारे गए, जो शहीद हुए, वो मुसलमान हुए। तो जिस वजह से हमारा जो ज़मीन है, जो हमारे गुरुद्वारे हैं, वो पाकिस्तान में रह गए। वो, या हम कहें कि वो हमारा यूनाइटेड पंजाब था, तो वो हमारे पाकिस्तान में जो पंजाब है उसमें रह गए, जो हमारा बड़ा नुकसान हुआ। क्योंकि अगर वो नुकसान नहीं होता तो आज के दिन सिख और मुसलमान मिलकर जो है पूरे दक्षिण एशिया पर हुकूमत करते। और हम एक अच्छा मॉडल भी हमने पंजाब को बनाया था कि पंजाब को बार बार इन्होंने तकसीम किया, लेकिन उसके बाद भी जैसे जापान जो है वो बार बार भूकंप के झटके सहकर भी खड़ा हो जाता है, उसी तरीके से जो यूनाइटेड पंजाब है वो बार बार झटके सहकर भी दोबारा से अपने ताकत के आधार पर वो बार बार खड़ा होता रहा। तो आज भी हम लोग ये दुआ करते हैं कि सिख और मुसलमान आपस में मिलेंगे और फासिस्ट शक्तियों का मुकाबला करेंगे और मुल्क के और दुनिया के हक में काम करेंगे। ये उसमें से याद आया मुझे, जो नेशनल माइनॉरिटी कमीशन है उसके जो चेयरमैन साहब है वो इकबाल सिंह लालपुरा साहब है। वो बार बार ये कहते हैं कि इंडिया इज हेवन फॉर माइनॉरिटीज। आप इससे कहाँ तक मुत्तफिक है, एग्री करते? दूसरी बात ये कहते हैं वो कि पंजाब, पाकिस्तान के पंजाब में जो गुरुद्वारे हैं उनका मैनेजमेंट जो है सिखों के पास नहीं है। इसमें कहाँ तक सदाकत है? सिखों के पास मैनेजमेंट गुरुद्वारों का नहीं है। ये 2 बातें जो है वो हेवन है कहते हैं पूरी है ना, वो आरएसएस का जो नैरेटिव है या बीजेपी का जो नैरेटिव है वो बयान करते हैं, उसी हवाले से बात करते हैं। सरदार इकबाल सिंह लालपुरा जी मेरे अच्छे जो है नॉन भी हैं, मेरे अच्छे फ्रेंड भी हैं और हमसे बड़े भी हैं जी। लेकिन अब बात यह है कि उनके पास पोजीशन है, उनके पास पावर नहीं है। और डॉक्टर अंबेडकर साहब कहा करते थे कि ये तुम्हें पोजीशन देंगे, तुम्हें पावर नहीं देंगे। जिस वजह से वो जो भी बात कह रहे हैं
वो अपने पोजीशन के लिहाज से कह रहे हैं, पावर के लिहाज से नहीं कह रहे। तो इतना ही मुझे जो है, क्योंकि आपने उनका नाम लिया है, इस वजह से मैं आप मुझे माफ़ करना, मैं इतना ही टिप्पणी कर सकता हूँ। बहुत शुक्रिया साला से बात करने के लिए मनोज सिंह दोहन साहब। बहुत बहुत शुक्रिया जी आप। ये थे एडवोकेट मनोज सिंह दोहन साहब, जो पंजाब की सूरत हाल और यूनियनिस्ट मिशन की जो है उसकी तफसीलात बता रहे थे। और उनका ये कहना है कि ये जो आरएसएस की तरफ से बार बार जो कहा जाता है कि सिख धर्म जो है हिंदू धर्म की ढाल है, उसका एक हिस्सा है, उसका पार्ट है, मिलिट्री विंग है, ये बेबुनियाद बात है और उसकी हमेशा मुखालिफत होती रही है। और जो अकाली दल का जो टाई अप था बीजेपी के साथ, उनका ये कहना है कि वो असल में असल अकाली नहीं है, वो फर्जी अकाली थे, इसी वजह से वो उनके साथ गए थे। असल अकाली दूसरे लोग हैं जो अकाल तख्त से वाबस्ता है। कैमरामैन जीशान राय के साथ मैं अब्दुल बारी मसूद, नई दिल्ली।